तो जेनेटिक क्लूज टू ओरल कैंसर एमंग इंडियन वीमेन। इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बर्डन्स ऑफ ओरल कैंसर। भारत के ऊपर हर तरह की चीजें अब हाईएस्ट तो होगी ही, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है तो सब कुछ हाईएस्ट ही होगा। तो ओरल कैंसर रिसर्च इन इंडिया हैज फोकस्ड मोस्टली ऑन मेन, खास करके वीमेन अंडर स्टडीड। महिलाओं के ऊपर ज्यादा स्टडी नहीं हुई क्योंकि तंबाकू चबाना जो है वो पुरुषों का शगल रहा है, लेकिन अब गुटखा महिलाएं ज्यादा खा रही हैं। तो पता लगाने का एक तरीका है इनके पास, WES होल एक्सोम सीक्वेंसिंग। ये पढ़िएगा, व्हाट इज एक्सोम। आपने जीनोम पढ़ा है, यहाँ पर एक्सोम यूनिट है। ट्रिप्टोन, न्यूट्रॉन, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन वो है जो एक्सप्रेस होता है और प्रोटीन बनाता है। इंट्रॉन्स वो है जिसकी प्रोटीन नहीं बनती, नॉनसेंस कोडॉन, उनको इंट्रॉन्स कहते हैं। स्प्लिसिंग जब करते हैं तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में आते हैं। ये म्यूटॉन म्यूटेशन की यूनिट ऑफ म्यूटेशन। फिर ऐसे ही जीनोम, एक्सोम, तो इसको जोड़ा जाता है कॉपी नंबर एरे प्रोफाइलिंग ऑफ ट्यूमर एंड मैच्ड ब्लड सैंपल्स के साथ में। तो इसको डीप लर्निंग AI को यूज करेंगे। इसमें लिथेलिटी ज्यादा होना मतलब घातकता ज्यादा होना, एकदम से मैलिग्नेंट हो जाता है और मेटास्टेशिया में पहुंच जाता है। दूसरा ट्यूमर होता है बिनाइन होता है, थोड़ा सा दयालु टाइप का होता है। तो ट्यूमर बनने में 20-30 साल लग जाते हैं। जब जल्दी जल्दी गांठें बनती है और डेथ जल्दी हो जाती है कैंसर से, तो उसको कहा जाता है मैलिग्नेंट। और बल्कि उसको एक और नाम यूज किया जाता है लास्ट स्टेज को, मेटास्टेशिया। इसलिए किसी की कैंसर की रिपोर्ट यदि आप देखें और अगर उसकी रिपोर्ट में मेटास्टेशिया या मेटास्टेटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 1 महीने से ज्यादा बचने वाला नहीं है। कैंसर का 4th स्टेज, लास्ट स्टेज। और वो कब होगा? जब लीदल ट्यूमर होगा, क्योंकि उसका फिनोटाइप मतलब बाहर की तरफ गांठ का निकलना, वो तो गिर जाती है बहुत जल्दी। ओरल कैंसर में गांठ ज्यादा दिन टिकती नहीं, इसलिए होल हो जाता है, इसलिए दांत वगैरह दिखने लगते हैं। और हर 10 भारतीय में से एक व्यक्ति को हो रहा है, इसलिए गुटखा नहीं खाना है। और मैंने आपको इसका साइकिल भी बताया था कि ये क्यों होता है। सेल साइकिल के अंदर ये ऐसी स्टेजेस होती हैं। ये G2 है, ये G1 है, ये एस है। इस फेज में DNA डबल होता है, तो कोई भी कोशिका इस पूरे साइकिल से गुजरती है और यहाँ आते आते फिर 2 में बदल जाती है। फिर वो कोई भी एक कोशिका इस तरह से पूरे साइकिल को घूमती है। इसको माइटोटिक फेज बोलते हैं और इसको पूरे को बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक एंजाइम है साइक्लिन और यहाँ पर एक एंजाइम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK, और ये दोनों एंजाइम यहाँ पर रोक के रखते हैं। दोनों जगह के चेक पॉइंट्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये जो G1 से यहाँ जाता है, इसमें पूरा लगभग 7 घंटा लग जाता है। इस स्टेज में 8 घंटा लग जाता है, यहाँ 7 लग जाता है, और यहाँ इस स्टेज में फिर 7 घंटे लग जाते हैं। तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनने में 18 से 24 घंटे लग जाते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कोशिकाएं ऐसे जमा है स्किन में, खास करके गालों की बात करें तो ये इस तरह से जमा है। तो एक कोशिका मर जाएगी तो इसको वो रिप्लेस करेगा, नई कोशिका आ जाएगी इसी के ऊपर, वो नीचे बैठ जाएगा। लेकिन जब हम तंबाकू खाते हैं, टोबैको खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो साइक्लिन और CDK अपना काम करना बंद कर देते हैं। साइक्लिन और CDK का काम है कोशिका को 7 घंटे तक रोक के रखना, डिवाइड नहीं होने देना उसको। और सेल डिवीजन अगर आपने रोक के रख लिया तो जगह खाली हो जाएगी। जैसे लाइन लगी हुई है तो एक वो पुलिस वाला खड़ा हुआ है, भगदड़ नहीं मचने देता, नहीं तो एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे। कैंसर है झुंड बन जाना, उसी को ट्यूमर कहते हैं। गठान हो जाती है क्योंकि वहां जगह नहीं है और एक के ऊपर एक कोशिकाएं चढ़ जाती हैं, उसी को तो कैंसर कहते हैं। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। तो नियंत्रण कौन करता है? CDK और साइक्लिन। अब आप जब तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो क्या होता है? तंबाकू गुटखा खाने वालों में प्रॉब्लम ये होती है कि जो साइक्लिन और CDK है, तंबाकू गुटखा जैसे ही खाएंगे आप लोग तो निकोटिन वो साइक्लिन को अपना काम नहीं करने देता, CDK को अपना काम नहीं करने देता। तो क्या होगा? जिस कोशिका को डबल होने में 18 से 24 घंटे लगने थे, वो कोशिका कितनी देर में डबल हो जाएगी? 2 घंटे में, कई बार आधे घंटे में। अगर वो 24 का 20 घंटा हुआ है या 18 का 17 घंटे हुआ है, तो गांठ तैयार होने में 20 साल लग जाएंगे। और फिर आप ऑपरेशन करा लोगे और फिर से 20 साल बाद गांठ तैयार होगी। तो ये बिनाइन ट्यूमर है, उदार वाला, सिंपल। ये लिबरलिज्म है कैंसर का, उदारवाद है कि वो मरने नहीं देता। अब कई लोग ऑपरेशन करा के आते हैं, ट्यूमर निकलवा लेते हैं, फिर उसके बाद 20-25 साल बाद फिर ट्यूमर तैयार होता है, क्योंकि वो बहुत स्लो है। साइक्लिन और CDK ने काम करना पूरी तरह से बंद नहीं किया, लेकिन जब वो पूरी तरह से कर देगा तो हो सकता है 1 घंटे में ही डबल हो जाए कोशिका। और जब डबल हो जाएगी तो यहाँ खाली तो हुआ नहीं जगह, इसके ऊपर और कोशिकाएं चढ़ जाएंगी, थोड़ी देर में और चढ़ जाएंगी, 1-8 महीने में तो बहुत बड़ा ट्यूमर तैयार हो जाएगा। और ऐसा ट्यूमर जब गाल में तैयार होता है तो गांठ फूट करके बाहर आ जाती मवाद के साथ में, फिर वो होल हो जाता है। और वहां पर वो साइकिल तो चल ही रहा है जल्दी जल्दी वाला, तो होल बढ़ता जाता है, एकदम यहाँ की नलियां भी बाहर आ जाती है, डेथ हो जाती है। क्यों? कब तक बढ़ेगा? डेथ तो होनी है, उसका कोई इलाज नहीं है। आजकल हो रहा है इलाज, वो उसको सबके हिस्से को काट के, यहाँ की कोशिकाएं जहाँ जितनी खराब हुई है उन सबको काट के उसको पूरा सिल देते हैं। यहाँ से इधर उधर पाँव में से, हाथ में से चमड़ी निकाल करके वहां सिल देते हैं। गुटखा खाने वालों के लिए ये चेतावनी है, खतरनाक। आपने पान मसाला के ऊपर, गुटखा के ऊपर फोटो देखे होंगे इसी टाइप के ओपन माउथ वाले, तो क्यों होते हैं उसका ये मॉलिक्यूलर एनालिसिस बताया मैंने आपको। ओरल कैंसर।